तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम रिसर्च में समझते आ रहे थे, रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस के बारे में समझें और सैम्पलिंग के बारे में भी समझते आ रहे थे। तो जो रिसर्च का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है डाटा कलेक्शन। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं और किस प्रकार का डाटा कलेक्ट करना होता है इसमें रिसर्च के लिए। तो चलिए बात करते हैं फिर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आज की वीडियो कल की तरह ही लंबी हो सकती है, 9 से 10 मिनट, बस इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा फिलहाल। ठीक है, चलते हैं पीपीटी की और उधर ही समझते हैं। तो डे 5, टॉपिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो आप लोगों को विजुअल हो रहा है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ये क्या कहता है डाटा कलेक्शन टूल्स। डाटा कलेक्शन टूल्स इन रिसर्च आर द मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स सच एज क्वेश्चनायर्स, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशंस यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू gather facts and information to answer their research questions. The choice of these tools depends on the research objective and the quality or quantity of the data. मतलब रिसर्च डाटा कलेक्शन टूल्स का मतलब उन साधनों या तरीकों, मतलब जैसे इंटरव्यू से लेते हैं जिसका इस्तेमाल रिसर्चर अपने सवालों के जवाब और जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता है। कौन सा टूल सेलेक्ट करना है ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिसर्चर का टॉपिक क्या है, वो किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहा है। ठीक है, तो और उसे किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा कहता है कि दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स used by researchers to gather information from the sample for analysis। मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट या मेथड है जिसका यूज रिसर्चर अपने सैंपल सेलेक्ट, सैंपल मतलब जो सेलेक्ट पीपल होते हैं उनको सैंपल बोलते हैं, ठीक है ना, अपने सैंपल से डाटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं जिससे डाटा एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला क्या। मेन टूल्स इन फिजिकल, जैसे हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, रिसर्च फिजिकल एजुकेशन में कैसी होती है, तो हम उसी का कुछ लिए हुए हैं एग्जांपल, तो उसी से हम बात करेंगे कि जैसे दिया हुआ है इन द फिजिकल एजुकेशन वी यूज टूल्स इन मोस्ट, इन 3 से 4 टूल्स हैं जो कि देखते हैं हम। सॉरी, पहला है क्वेश्चनायर्स। क्वेश्चनायर्स माने तो प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या कहती है हमारी, इन रिसर्च, कहाँ गया कर्जर, इन रिसर्च ए क्वेश्चनायर्स इज ए टूल और इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चनायर्स इंटेंडेड टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एक्सपेंसिव वे टू गैदर opinions, views और facts from a large group of people। मतलब ये क्वेश्चनायर में ये कह रहा है, समझ में आ रहा है कि रिसर्च में क्वेश्चनायर एक ऐसा टूल है, टूल या मेथड है जिसमें सवालों मतलब क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है, ठीक है, जिसका मकसद लोगों से खास इंफॉर्मेशन मतलब इम्पॉर्टेंट जानकारी या डाटा कलेक्ट करना होता है। बहुत बड़े ग्रुप से उनकी एडवाइस ले लो, जैसे उनके आइडिया ले लो, उनके फैक्ट्स जो होते हैं उनको जानने के लिए ये वेरी इफ़ेक्टिव मेथड होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है इसमें, मतलब बहुत अच्छा तरीका है ये क्वेश्चनायर्स में। इसका यूज़ देखो क्या होता है। यूज़ जैसे हमने लिया है फिजिकल से ही लिया है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही लिया है। टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड डाइट हैबिट्स और इंटरेस्टेड ऑफ द प्लेयर, मतलब टू द अंडरस्टैंड मतलब द साइकोलॉजी मतलब उनकी मानसिकता की समझ क्या होनी चाहिए। डाइट हैबिट्स मतलब उनके खान पान का जो तरीका है
वो कैसा है होना चाहिए, और इंटरेस्टेड ऑफ द प्लेयर्स, मतलब जो प्लेयर की अम, कहें तो इंटरेस्ट जिस पे उसका हो, समझ रहे हैं, मतलब कि उसकी रुचि देखकर देखा जाता है उसमें, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन समझते हैं। ऑब्जर्वेशन इन रिसर्च इज ए टेक्निक्स इन विच एन इन्वेस्टिगेटर क्लोजली ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड्स ए सब्जेक्ट्स बिहेवियर और इवेंट्स विदाउट इंटरफेरिंग। दिस मेथड इज यूज टू अंडरस्टैंड पीपल्स एक्शंस एंड बिहेवियर्स इन नेचुरल सेटिंग्स, ठीक है। तो ये कहता है हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, रिसर्च में ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिसर्चर किसी व्यक्ति के बिहेवियर या किसी इवेंट एक्शन, मतलब घटना, इवेंट एक्शन मतलब होता है घटना को बिना किसी इंटरफेयर के ध्यान से देखता है और उसे रिकॉर्ड करता है, मतलब उसे ऑब्जर्व करता है। तो इसमें जो यूज़ करता है, जो अपना लोगों के वर्क और उनके बिहेवियर को और उनके नेचुरल सेटिंग, मतलब प्राकृतिक माहौल को समझने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है टू ऑब्जर्व द बिहेवियर और स्किल ऑफ प्लेयर्स ड्यूरिंग द मैच, मतलब खेलते समय प्लेयर की जो स्किल है और उसका जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व जैसे करता है कोई कोच, माने तो कोच, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया। अब हो गया स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हम क्या समझेंगे कि इन रिसर्च ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज ए मेजरमेंट टूल दैट इज ए कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेंट्स अलाउिंग फॉर फेयर कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन of their performance. The questions, scoring method and test taking conditions are precisely fixed, ठीक है, ensuring consistency reliability across results। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये कहता है कि रिसर्च में स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक ऐसा मेजरमेंट टूल है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब मानक परीक्षण होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जो सभी पार्टिसिपेंट के लिए एक जैसा होता है, मतलब सेम होता है सभी के लिए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस में निष्पक्ष तुलना की जाए, मतलब फेयर कंपैरिजन किया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन, जैसे मान लो कि इसमें क्वेश्चंस हो जाएगा सबसे सेम होगा, स्कोरिंग का तरीका सेम होगा, और टेस्ट लेने की जो कंडीशन पहले से इसमें डिसाइड रहती है कि कैसे टेस्ट लेनी है, क्या करना है, ठीक है, जो रिजल्ट में कंसिस्टेंसी बनाए रखती है, जो निरंतरता बनाए रखती है रिजल्ट में, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या कहता है, द लाइक द कूपर 12 मिनट्स रन फॉर एंडोरेंस, अच्छा, और द सिट एंड रीच फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलेपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच होना चाहिए, और लाइक द कूपर 12 मिनट रन फॉर एंडोरेंस के लिए 12 मिनट कंटिन्यू रनिंग होनी चाहिए, ठीक है, तब उससे टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब चौथा क्या बता रहा है हमारा, इंटरव्यूज़ क्या है, इंटरव्यूज़ जो मेथड होता है, इन रीच इंटरव्यूइंग इज ए क्वालिटेटिव टेक्निक। एक इंटरव्यू जो है ये क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताती है, गुण बताती है, ठीक है, क्वालिटेटिव टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट टू गेदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल परस्पेक्टिव। द क्वेश्चंस एक्सप्लोर ह्यूमन एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड मोटिव इन डिटेल। मतलब क्या कहता है इंटरव्यू, रिसर्च में इंटरव्यू एक ऐसा क्वालिटेटिव मेथड है, क्वालिटी बताता है, जिसमें रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, डायरेक्ट आमने सामने बातचीत होती है, ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और पर्सनल परस्पेक्टिव, मतलब व्यक्तिगत नज़रिया उसका जो डाटा है उसका कलेक्ट किया जा सके, उसके नज़रिए के डाटा, जैसे वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसके समझने की क्षमता क्या है, ठीक है, उसके सोचने की क्षमता क्या है, तो इंटरव्यू से सब पता लगा लिया जाता है, ठीक है। तो जिसमें क्वेश्चंस मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब कि मानवीय जैसे मानव होते हैं उनके एक्सपीरियंस से जो भी होता है, ठीक है, फीलिंग्स और मकसद
मतलब भावनाओं और मोटिव को विस्तार से समझने के लिए पूछे जाते हैं। मतलब इनको बहुत एक्सप्लेनेशन में समझने के लिए पूछे जाते हैं उनसे, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है, इलाइट प्लेयर जो होता है, नंबर टू नो द एक्सपीरियंसेस और इंजरी हिस्ट्री ऑफ द इलाइट प्लेयर, मतलब उच्च स्तर के खिलाड़ी, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेमों के इंटरनेशनल प्लेयर जो होते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, और उनकी जो इंजरी हुई है, जो उनको चोट की जो हिस्ट्री है, उनकी चोट की हिस्ट्री, उन कैसे खेला, उनको चोट लग गई फिर भी खेलते रहे, तो उनकी हिस्ट्री जानने के लिए इंटरव्यूज़ लिया जाता है। इंटरव्यू जिससे कि उनको कितना नॉलेज है, मतलब फिजिकल एजुकेशन के बारे में उनको कितना नॉलेज है, इसलिए इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा कितने प्रकार का होता है, डाटा 2 प्रकार का होता है, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा हमारा कहता है इट इज़ द डाटा दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, इट फोकसेस ऑन हाउ मच, हाउ मैनी, मतलब ये कहता है कि ये वो डाटा है जिसे मेज़र किया जा सकता है, और नंबर्स मतलब अंकों में, इसे मेजर अंकों में किया जा सकता है, ठीक है। और ये मेनली मुख्य रूप से जैसे पूछा जाता है कि हाउ मच मतलब कितना हो सकता है, हाउ मैनी मतलब कितने हो सकते हैं। जैसे मान लो हम कहेंगे कि एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं, तो उसमें क्वालिटी तो आई नहीं, हमने क्वालिटी नहीं, हमने क्वांटिटी पूछा, उनका मतलब डाटा पूछा है, उनका अंक पूछे कितने खिलाड़ी, जैसे 10 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, ठीक है। तो हम किसी पर्सनल खिलाड़ी जैसे पूछेंगे इसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर आ जाए क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, हम क्वालिटी में चले गए, तो ये क्वांटिटी पूछ रहा है इसमें, हाउ मच इन ए टीम, इन ए वॉलीबॉल टीम प्लेयर्स, मतलब कितने वॉलीबॉल टीम में कितने प्लेयर हैं, 10 है, 12 है, कितने, हम नंबरिंग यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि एक प्लेयर की हाइट चेक करनी हो, तो जैसे 180 सेंटीमीटर होगी, ये हमारा नंबर में आ गया कि 180 सेंटीमीटर आ गया नंबर्स में। 100 मीटर रेस की टाइम कितनी होगी, 11 सेकेंड, 11 फिर भी आ गया न्यू नंबर में, गिनती में आ गया। और बेंच प्रेस वेट 50 किलो, बेंच प्रेस वेट जैसे कि 50 किलो का आ रहा है, ये भी गिनती में आ रहा है। बेस्ट टूल इसका होता है स्टैंडर्डाइज्ड फिटनेस टेस्ट, ठीक है। अब क्वालिटेटिव डाटा के बारे में बात करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा क्या है, इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव डाटा दैट फोकसेस ऑन क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग्स रेदर दैन नंबर्स, इट आंसर हाउ एंड व्हाई। ये लो, ये आ गया ना वही निकल के, कि मतलब क्वालिटेटिव डाटा कहता है ये डिस्क्रिप्टिव डाटा है जो कि अंकों नंबर में ना होकर ये क्वालिटी मतलब गुणों पर या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं पर उसके, ठीक है, बात करता है, और या तो उसके करेक्टर मीनिंग, उसके अर्थ के बारे में बात करता है, इसका अर्थ क्या है आप अर्थ में बताइए, ठीक है। जैसे कि क्या बात करता है कि क्यों, मतलब इट आंसर मतलब हाउ मतलब कैसे, कैसे हुआ, ठीक है। एंड वाई मतलब क्यों है, ऐसा क्यों है, और हाउ मतलब कैसे, ठीक है। तो ये हमारी क्वालिटेटिव डाटा की डेफिनेशन हो गई। तो अब इसका फिजिकल एजुकेशन एग्जांपल, फिजिकल एजुकेशन से एग्जांपल हम देख लेते क्या है। ए प्लेयर पर मैच एंजाइटी, प्री मैच एंजाइटी, प्लेयर फीडबैक ऑन कोचिंग स्टाइल और ए टीम्स डिसिप्लिन लेवल, ठीक है ना। मतलब किसी प्लेयर को खेल से पहले ही डर लग रहा है, ठीक है। एक खिलाड़ी को जैसे मैच से पहले ही घबराहट होना चालू हो गई अंदर से, ठीक है, एक हो गया। दूसरा ये कहता है कोचिंग के तरीके पर खिलाड़ी का फीडबैक जो देता है कि कैसा रहा, अच्छा रहा है या बेकार रहा, ठीक है ना। तो और टीम्स डिसिप्लिन लेवल, टीम का डिसिप्लिन लेवल मतलब कैसा है, ठीक है, मतलब उसका अनुशासन कैसा है, कि अच्छा है या बुरा है। अच्छे बुरे की हम बात कर रहे हैं, या तो नहीं कह रहे उनका अनुशासन 4 है, उनका अनुशासन 5 है, नहीं, उनका अनुशासन अच्छा है, ठीक है। इसका बेस्ट
टूल क्या हो सकता है क्वालिटेटिव डाटा का? इंटरव्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशन। हाँ सही है, मतलब इंटरव्यू लेके पता कर सकते हैं, इंटरव्यू जैसे पूछ लेते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है बुरा है, ठीक है, ऐसे ही ये बात है। अच्छा, क्वांटिटेटिव नंबर, ये फीचर्स दिए हुए मेजर, फॉर्म और एग्जांपल, इसको आप देख लीजिएगा, ये तो बहुत सरल है। क्वालिटी कैसा, क्वालिटी मतलब कैसा होना चाहिए, क्वांटिटी मतलब कितना होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप सभी से अगर हम पूछ ले कि फील्ड पर किसी एथलीट की स्पीड का डाटा अगर कलेक्ट करना हो तो आप किस मेथड का यूज़ करेंगे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, स्पीड टेस्ट करने के लिए? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स टॉपिक रहेगा हमारा अगला, ठीक है। थैंक यू सो मच।